हमने ना जब ये बात समझ ली, और पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के खुद भी कई मकामात पर इस बात को खोल कर मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत आप देख लें, ये आपको मुस्तदरक में मिलेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला अंबिया के लिए नूर के मिंबर बिछाएगा। हर नबी मिंबर पे बैठ जाएगा, हर पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पे जलवा फिरोज हो जाएंगे, हर पैगंबर। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरा मिंबर खाली होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका मिंबर क्यों खाली होगा? हुजूर फरमाते हैं मैं मिंबर छोड़ के रब की बारगाह में खड़ा हो जाऊंगा, और इस डर से खड़ा हो जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं जन्नत में चला जाऊं और मेरी उम्मत रह जाए। मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूंगा, रब मेरी उम्मत की सिफारिश कबूल करेगा। फरमाते हैं मैं इतनी सिफारिश करूंगा, इतनी सिफारिश करूंगा कि जहन्नुम का दरोगा मुझसे कहेगा क्या महबूब कमाल हो गई, आपने तो अपना कोई गुलाम दोज़ख में रहने नहीं दिया, सारे आपने निकाल दिए। किसी शायर ने बड़ी खूब बात की थी, उसने कहा था कि याद रखो क़यामत का जो दिन है ना, ये क़यामत का दिन दरअसल हमारा वक्त होगा ख़ास। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि दुनिया में हमने कई दोस्तियां लगाई थी पर झूठी लगा बैठे। एक दोस्ती सच्ची है जो मदीने वाले की है। वो कहते हैं मोहम्मद बूटिया झूठा ही जाग सारा, ये सच्चियां मदीने वाले दियां यारियां, सच्चियां मदीने वाले दियां। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ना दुनिया में गुजारा है, ना कब्र में गुजारा है, ना आखिरत में गुजारा है। अब एक सबक है, वो सबक भी आपने ज़रूर याद करना है। जिस शख्सियत के बगैर हमारा गुजारा नहीं, ना कब्र में, ना आखिर में, ना पुल सिरात पे, ना मिज़ान अम्बल में, ना हौज़े कौसर पे, तो हमारा उनके बगैर दुनियादारी में गुजारा कैसे हो जाता है? हमारा तजारत भी हुजूर से सीखें, घरदारी भी हुजूर से सीखें, शादी ब्याह के तरीके भी हुजूर से सीखें। जब गुजारा नहीं हुजूर के बगैर तो फिर ज़िंदगी के सारे सलीके हुजूर से सीखें। फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत है, हुजूर की सीरत को पढ़ें, सवाने को पढ़ें, हयात मुबारका का मुताला करें। ये जो हम मिलाद का जुलूस लेके निकलते हैं ना, जब हमने ना बहुत सारी चीज़ों को सतही सा समझ लेते हैं माज़अल्लाह बाज़ौक़ात। ये जब हम मैदान में निकलते हैं ना, मिलाद के जुलूस में हुजूर के नाम का नारा लगाते हैं, तो हम ना ललकारते हैं उस निज़ाम को जो निज़ाम हुजूर से पहले था। अमीर गरीब की तकसीम थी, ज़ात बरादरी की तकसीम थी, छोटे बड़े की तकसीम थी, गोरे काले की तकसीम थी। हम जब मैदान में निकल के नारा लगाते हैं तो हम उस निज़ाम को ललकारते हैं। हम कहते हैं वो निज़ाम नहीं चलेगा, अब हुजूर का मिलाद हो गया है। अब निज़ाम वो है कि जिस प्लेट में अबू बकर सिद्दीक खाना खाएंगे उसी में बिलाल हबशी भी खाएंगे। अब निज़ाम वो है कि अगर गरीब आदमी जुर्म करेगा तो सज़ा मिलेगी, तो अगर गवर्नर का बेटा जुर्म करेगा तो सज़ा उसे भी मिलेगी। अब हुजूर का निज़ाम आ गया, हम उस निज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। अपने आप को हुजूर के कदमों की तरफ माइल करें। मिलाद सिर्फ यकम से 12 रबीउल अव्वल तक नहीं, मिलाद सारा साल है, ज़िक्र मिलाद सारा साल है, मिलाद की महफ़िल सारा। और मिलाद सिर्फ मस्जिद में नहीं, घर में भी ज़िक्र मिलाद, दुकान में भी ज़िक्र मिलाद। ज़िक्र मिलाद से मुराद हुजूर की तारीफ़ें, नबी पाक की शानें, हुजूर की बातें। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, चेहराए व शम्स के इजलाल की बातें करें। अपनी तबीयतें हुजूर के साथ लगाएं, अपने आप को हुजूर के कदमों से वाबस्ता करें और इश्क करें नबी पाक से।